स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के बॉटनी के पेपर सेकंड ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की क्लास में टेरिडोफाइट्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के सामान्य लक्षण अर्थात जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले है इसकी हैबिटेट, मतलब किस प्रकार के आवास में ये उगते हैं। द प्लांट्स ग्रो अंडर वेरिड हैबिटेट्स, विभिन्न प्रकार के हैबिटेट्स में उगते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ डैम्प एंड शेडी कंडीशंस के अंदर अच्छे से ग्रो करते हैं। और इसके अलावा कुछ जो टेरिडोफाइट्स हैं वो ओपन ग्रासलैंड में भी बहुत अच्छे से फ्लरिश करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ टेरिडोफाइट्स एक्वेटिक भी होते हैं और सेमी एक्वेटिक होते हैं, और कुछ एपिफाइट्स भी पाए जाते हैं। अब है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, बीजाणु उद्भिद पादप काय। टेरिडोफाइट्स की मुख्य पादप जो होती है, इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी होती है, वो स्पोरोफाइट होता है, यानी बीजाणु उद्भिद होता है। और बीजाणु उद्भिद का जो निर्माण होता है वो फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, उससे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का निर्माण होता है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है वो ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होती है। इन प्लांट्स की प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, और ये जनरली जो एडवेंटिशियस रूट्स होती है उनके द्वारा रिप्लेस्ड बाद में हो जाती है, जो जनरली एंडोजीनियसली होती है। प्लांट्स के अंदर डोर्सीवेंट्रल और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तने के ऊपर जो पत्तियां पाई जाती हैं वो छोटी हो सकती है, जिसे हम माइक्रोफिलस लीव्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम रिक्विसिटम, और बहुत बड़ी भी होती है जो मैक्रोफिलस लीव्स कहलाती है, जो टेरिडियम और टेरिस में पाई जाती है। प्लांट के सभी वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, और जो डेफिनेट ग्रुप्स और स्टील्स के अंदर ऑर्गेनाइज रहता है। टेरिडोफाइट्स के अंदर जो स्टील्स होती हैं, यानी जो रंभ होती है वेस्कुलर सिस्टम में पाए जाने वाली, वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। जाइलम जो होता है मुख्यतः ट्रैकिड्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा का बना होता है, और वेसल्स जो होती है वो जनरली टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होती हैं। और फ्लोएम जो होता है वो सीप ट्यूब्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा का बना होता है, और इसमें कंपेनियन सेल्स जो होती है वो नहीं पाई जाती है। अधिकतर जो लिविंग टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, लेकिन इसका अपवाद है आइसोटीज, जिसके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अब है इसमें रिप्रोडक्शन, जनन। जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है उसमें स्पोर्स का यानी बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में हेल्प करते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजिया नामक स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं, और ये स्पोरेंजिया जो होती है वो स्टेम या लीव्स के ऊपर उत्पन्न होते हैं। ऐसी लीव्स जिसके ऊपर स्पोरेंजिया पाई जाती हैं, ऐसी लीव्स को स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिएट या लेप्टोस्पोरेंजिएट दो प्रकार का हो सकता है। यू स्पोरेंजिएट जो डेवलपमेंट है उसका मतलब होता है कि जो स्पोरेंजिया होती है वो एक ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से उत्पन्न होती है, और इनके एग्जांपल है साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिला एंड एक्विसिटम। और जो दूसरा प्रकार होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट, उसके अंदर जो स्पोरेंजियम होती है वो एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से उत्पन्न होती है। और जो लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार की जो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन है उसके एग्जाम्पल्स है मार्सिलिया, टेरिडियम एंड टेरिस। जो स्पोरोफिल्स इनके अंदर पाई जाती है वो स्केटर्ड भी हो सकती है प्लांट के ऊपर, और एक पर्टिकुलर रीजन में भी ये रेस्ट्रिक्टेड होती है, और ये जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम स्ट्रोबिला कोन कहते हैं। कुछ केसेस में स्पोरेंजिया जो होती है वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर बनती है, जिसे हम स्पोरोकार्प करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया। कुछ हायर टेरिडोफाइट्स के अंदर जो स्पोरेंजिया होते हैं वो स्मॉल ग्रुप्स में बनते हैं, स्पोरोफिल के ऊपर स्मॉल ग्रुप्स में बनते हैं, और प्रत्येक जो ग्रुप होता है उसको हम सोरस कहते हैं, और बहुत सारे ग्रुप को मिलाकर हम सोराई कहते हैं। ये जो सोरस होते हैं वो एक फॉल्स इंड्यूसियम द्वारा
सॉरी घिरे रहते हैं। इसका एग्जाम्पल टेरिस, और या ट्रू इंडूसियम भी पाई जाती है, और जो होती है टेरिडोफाइट का जो एग्जाम्पल है वो है टेरिडियम। प्लांट्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों प्रकार के होते हैं। होमोस्पोरस जो टेरिडोफा कंडीशन है उसका मतलब होता है केवल एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, और जो साइलोटम, लाइकोपोडियम, रिक्विसिटम में पाए जाते हैं। और हेटेरोस्पोरस जो कंडीशन है उसका मतलब होता है कि इसमें दो विभिन्न प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, छोटे एंड बड़े। छोटे स्पोर को माइक्रोस्पोर्स करते हैं जो मेल स्पोर्स को डिनोट करते हैं, और लार्ज जो मेगा स्पोर्स होते हैं वो फीमेल स्पोर को डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल है सिलेजिना एंड मार्सिलिया। अब है गैमेटोफाइट्स का किस प्रकार का होता है। स्पोर्स जो बनते हैं स्पोरोफाइट के वो जर्मिनेट होकर के हैप्लोइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। होमोस्पोरस जो प्लांट जो बॉडी होती है वो बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट बनाती है, और हेटेरोस्पोरस जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट बनाती है। अर्थात हेटेरोस्पोरस में जो मेल स्पोर होगा वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और फीमेल स्पोर होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइट का जो निर्माण होता है एक्सोस्पोरिक या एंडोस्पोरिक दो प्रकार का होता है। एक्सोस्पोरिक जो गैमेटोफाइट होता है उसका एग्जाम्पल है साइलोटम, लाइकोपोडियम, टेरिडियम। और एंडोस्पोरिक जो गैमेटोफिटिक फॉर्मेशन है उसका एग्जाम्पल सिलेजिना एंड मार्सिलिया। अब है कि इसमें सेक्स ऑर्गन्स किस प्रकार के पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो oogamous प्रकार का होता है, और जो मेल सेक्स ऑर्गन इसके अंदर एंथ्रीडियम कहलाता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम कहलाता है। होमोस्पोरस स्पीशीज जो होती है वो मोनोसिस प्रोथेलाई बनाती है, मतलब सेम प्रोथेलस पर एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया यानी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्रोथेलस पे बनते हैं। जबकि हेटेरोस्पोरस स्पीशीज जो होती है वो डायोसिस प्रोथेलस बनाती है। इसका मतलब है कि एंथ्रीडिया जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोथेलस से बनते हैं जिसे हम मेल प्रोथेलस कहते हैं, और आर्किगोनिया जो होते हैं वो अलग प्रोथेलस से बनते हैं जिसे हम फीमेल प्रोथेलस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए जो जल की आवश्यकता होती है, और फर्टिलाइजेशन में जो हैप्लोइड एंथ्रोजोइड जो होता है वो एक हैप्लोइड यानी जो हैप्लोइड एंथ्रोजोइड यानी मेल जो गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट से यूनाइट होकर के जाइगोट का निर्माण करता है। एम्ब्रियो जो बनता है जाइगोट के फर्दर डिवीजन से एंड डिफरेंशिएशन से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और एम्ब्रियो भी एंडोस्पोरिक या एक्सोस्पोरिक इसका डेवलपमेंट हो सकता है। टेरिडोफाइट्स के सभी मेंबर्स के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी का अंतरण है वो हेट्रोजीनियस प्रकार का होता है। तो ये है कि टेरिडोफाइट्स के जनरल करैक्टर्स जो हमें जब हम इंडिविजुअल मेंबर्स पढ़ेंगे इसके तो उसमें हमें इन जनरल करैक्टर्स का बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। थैंक यू।